हेलो एवरीवन, जय हिंद बच्चों। आज मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आया हूँ, आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ फिज़िक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट टाइप का आंसर जो होता है, क्वेश्चन आंसर, वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा जो जेक बच्चे और सीबीएसई बच्चे, बोर्ड के बच्चे देंगे, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और अगर समझ में आ जाए तो हम लोग यहाँ पे आंसर फिर करेंगे। तो देखिए आंसर अब करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ, क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईच व्हेन, फर्स्ट है ये ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, सेकेंड है एन इबोनाइट रोड इज रब्ड विथ ऊल। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों, आप लोग समझिए, किस प्रकार का चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड। सब हम लोग दो तरह का मटेरियल ले रहे हैं, एक है आपका ग्लास रॉड और उसको रब्ड कर रहे हैं सिल्क से। ग्लास रॉड को सिल्क से रब्ड करना है और फिर दूसरा क्वेश्चन में इबोनाइट को ऊल से रब्ड करना है। तो बताना चार्ज क्या होगा। चार्ज आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया, जाके ज़रूर पढ़ें। और बच्चों आप देखिए, आप नहीं जानते तो चार्ज आपका दो तरह के होते हैं जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा वो डिसाइड करना है। तो बच्चों आप एक टेबल भी पढ़ाया जाता है उसमें, जब आप प्रोडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन आप आंसर इसका क्या लिखेंगे बच्चों, पहले ये सुनिए। तो जब भी कभी ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज देता है और ग्लास रॉड को एक ग्लास रॉड लेते हैं और नेगेटिव सिल्क लेते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज देता है। वो कैसे, जब हम लोग ग्लास रॉड लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ग्लास है, ये क्या है बच्चों, ग्लास है, और दूसरा एक जो टाइप का ले रहे हैं वो सिल्क ले रहे हैं। सिल्क आप जानते हैं, ग्लास को सिल्क के साथ रब्ड करते हैं बच्चों। तो ग्लास के साथ जब हम सिल्क को रब्ड करते हैं या ग्लास सिल्क को आपस में रब्ड करते हैं, तो रब्ड करने के बाद क्या होता है, जैसे ही रब्ड करते हैं बच्चों तो ग्लास रॉड से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पे सिल्क रॉड पे। तो सिल्क रॉड में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाती है तो इसका जो नेचर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है यहाँ पे बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है सिल्क में, और यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है बच्चों, जिसके वजह से डिफिशियंसी होने के वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो बच्चों ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी ग्लास रॉड होगा तो ग्लास रॉड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो सिल्क जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों। ग्लास रॉड का नेचर, जब भी ग्लास के साथ कोई दूसरा मटेरियल रब्ड करते हैं तो क्लास 12 के अगर आप पढ़ते हैं क्लास 12 में तो उसका आंसर जनरली जो आता है ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज नेचर। तो कहीं भी आप ग्लास के साथ कोई दूसरा मटेरियल रब्ड करते हुए दिखाई दे या मतलब क्वेश्चन में बोला जाए तो बच्चों आप आंसर हमेशा पॉजिटिवली लगा सकते, पॉजिटिव नेचर का आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का बारी है। इसमें बोला जा रहा है कि एक इबोनाइट रोड है, उसको ऊल के साथ रब्ड कीजिए। तो फिर से इबोनाइट रोड है और ऊल, तो बताइए ऊल कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऊल, यहाँ जो नेचर आएगा, और इबोनाइट जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी ये ग्लास रॉड के साथ रब्ड करेंगे सिल्क को तो वो हमारा ग्लास रॉड पॉजिटिव होगा और सिल्क जो होगा नेगेटिव होगा। ऊल यहाँ पे फिर दूसरा ऊल और इबोनाइट में रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज
Q1 plus Q2, what does Q1 plus Q2 is equal to 0 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड में अक्सर पूछता है। तो पूछा जा रहा है कि Q1 प्लस Q2 अगर 0 हो तो इसका सिग्निफाई करें। सिग्निफाई मतलब इसके महत्व को बताएं, ये क्या मतलब है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है कि Q1 जो होगा Q2 के बराबर होगा। Q1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q2 के बराबर होगा। मतलब चार्जेस जो होगा, चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2, चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2 आर इक्वल, क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। बट यहाँ माइनस साइन ये बता रहा है कि ये दोनों अपोजिट नेचर का होगा। एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। तो Q1 एंड Q2 आर इक्वल, चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2 आर इक्वल बट अपोजिट नेचर, बट अपोजिट इन नेचर। एक अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे। व्हेन ये पॉलीथीन पीस, व्हेन ये पॉलीथीन पीस इज रब्ड, व्हेन ये पॉलीथीन पीस इज रब्ड विथ ऊल, ऊल के साथ पॉलीथीन पीस को रब्ड करते हैं, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। वो क्या एक्वायर करता है, नेगेटिव चार्ज। इज देयर आर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, क्या ट्रांसफर होगा मास ऊल से पॉलीथीन पे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिएगा। बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो तरह का मटेरियल ले रहे हैं, कौन कौन, पॉलीथीन पीस और ऊल। ये हमारा पॉलीथीन और ये हमारा ऊल। तो जब पॉलीथीन और ऊल को जब आपस में रब करेंगे बच्चों, आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे। और जब हम रब करेंगे ना बच्चों, तो बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे जो पॉलीथीन है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन अगर ये पार्टिकल है तो इसके पास क्या होगा, मास होगा। इसका साफ स्पष्ट है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मतलब तो इसका जो मास है, इसमें जो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे बच्चे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। जो ये है मास इलेक्ट्रॉन का, वो भी ट्रांसफर होगा। जैसे देखिए आप समझ रहे होंगे, हम अगर कहीं जाएंगे तो मेरा मास भी जाएगा ना। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रही है तो इसके साथ मास भी ट्रांसफर होगा। तो क्या आंसर होगा, हाँ इसमें मास भी ट्रांसफर होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बताइए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तो आप सब जानते होंगे चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितना है। उसके बाद बोला जा रहा है इसी क्वेश्चन में, इज या चार्ज लेस देन दिस वैल्यू पॉसिबल। बोला जा रहा है कि इस जो इसका जो वैल्यू है उससे क्या कम हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन जो बच्चे हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज के बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस में। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 n का वैल्यू होगा, तो ये कभी भी इससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से कभी भी लेस नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो आप आंसर इसको लिख लीजिएगा कि चार्ज का जो वैल्यू है, चार्ज का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से वो कम नहीं हो सकता है।
लेस देन नॉट पॉसिबल। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया है, बड़ा ही शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वो सारे के लिए हम बता रहे हैं बच्चों। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको इस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन पूछने का बहुत ही संभावना है, तो जरूर आप इस वीडियो को अंत तक देखें बच्चे। क्वेश्चन में एक पूछा जा रहा है, कैन या बॉडी हैव या चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जस्टिफाई योर आंसर बाय कमेंट। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, पूछा जा रहा है क्या जो चार्ज होता है किसी बॉडी में 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है? तो अभी बताया ना बच्चों कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कभी भी कम नहीं है, और आप देख रहे हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻19 है, और होता कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कम है, जो कि नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो बात समझ रहे हैं ना बच्चों कि पॉसिबल होगा कि नहीं, एकदम नहीं पॉसिबल है। नो, आंसर क्या लिखेंगे, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंट वाली क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है नेम द एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए विच एस्टैब्लिश्ड क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब वो एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए जो एस्टैब्लिश किया है क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिंकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों क्या है इसका आंसर, मिलिंकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही मिलिंकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही ये मेजर किया गया है ना, चार्ज ऑन ये इलेक्ट्रॉन है ना, क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज चार्ज ऑन ये इलेक्ट्रॉन। समझ गए होंगे। Q1 and Q2 सच दैट Q1 into Q2 लेस देन 0, Q1 into Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0 होगा। तो पूछ रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज बिटवीन देम, चार्ज का नेचर कैसा होगा। तो बच्चों बताइए, अगर कोई Q1 Q2 इसका मल्टीप्लेक्शन लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे चार्ज का नेचर पूछ रहा है, सॉरी व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम, फोर्स का नेचर क्या होगा बच्चों। तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर कूलम्स फोर्स आप पढ़े होंगे। Q1 एंड Q2 लेस देन 0 होगा, इसका क्या मतलब हुआ, Q1 और Q2 लेस देन 0 होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लस होगा और ये अगर माइनस होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो रिजल्ट हमारा लेस देन 0 मिलेगा। बात समझ रहे हैं। मतलब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एक -1 कूलम है, एक 2 कूलम है, तो रिजल्ट कितना आएगा -2 कूलम। इसका क्या मतलब हुआ, यही मतलब हुआ कि ये नेगेटिव देगा। Q1 Q2 लेस देन 0 होने का मतलब नेगेटिव, और ये दोनों का गुना प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा, जब एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, या ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब Q1 Q2 लेस देन 0 तब होगा जब एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव। जब कोई एक चार्ज Q1 अगर पॉजिटिव होता है बच्चों और एक Q2 अगर नेगेटिव होता है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बच्चों। क्या होगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव नेचर। क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव नेचर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यही इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम। तो सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर, अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो जाए बच्चों, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो जाए तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो जाए तो Q1 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और Q2 को भी पॉजिटिव होना होगा,
तभी ये ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब दोनों का फोर्स का नेचर जो होगा वो रिपल्सन होगा। फोर्स का नेचर जो होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल, मतलब डिस्टेंस जो है वो डबल कर दे रहा है और चार्जेस को भी डबल कर रहा है। व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम, तो फोर्स दोनों के बीच का क्या होगा। तो फोर्स मान लेते हैं बच्चों कि जिस समय Q1 चार्ज था Q2 चार्ज था, दोनों के बीच फोर्स होता था, मान लेते K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मान लो इतना फोर्स होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर दोनों चार्ज का 2 गुना कर दिया जाए, कितना कर देना है, बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल कर देना, मतलब 2Q1 कर दिया जाए और इसको 2Q2 कर दिया जाए और डिस्टेंस को भी दिया जा रहा है कि डबल कर दो, इसका मतलब 2R कर दो। तो नया वाला फोर्स F डैश हम लोग बोल देते हैं बच्चों, तो इसको क्या लिखेंगे K Q1, Q1 क्या है 2Q1 और Q2 क्या है 2Q2 बटा 2R का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4K Q1 Q2 बटा 4R स्क्वायर, 4 कैंसिल तो बचा क्या F K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो बच्चों F बराबर क्या आ रहा है, ये F डैश के F जो है ये F डैश के बराबर। तो फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फोर्स विल रिमेन सेम, फोर्स वही रहेगा बच्चों। और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों, एक क्वेश्चन डायमेंशन का करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। जैसे पूछेगा बच्चों कि बताइए जो अपसेलन नॉट का होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। अपसेलन नॉट का व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अपसेलन नॉट। तो बच्चों कैसे निकालेंगे अपसेलन नॉट का डायमेंशन फार्मूला। फोर्स का फॉर्मूला आप जानिए F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K जो होता है यहाँ पे 1/4 पाई अपसेलन नॉट। अपसेलन नॉट को बच्चों इधर ले जाएंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई F Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, 1/4 पाई F जो होता है फोर्स, 4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है तो इसका कुछ नहीं लिखेंगे, MLT का पावर -2, Q1 Q2, Q1 का क्या लिखेंगे बच्चों ये T, ये इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, ये इंटू टी, और R का होता है L स्क्वायर, डिस्टेंस है बच्चों। तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं M का पावर -1, L है यहाँ पे, L है यहाँ पे, L का पावर 3 तो ऊपर जाएगा तो -3 बच्चों। उसके बाद T देख सकते हैं, T का पावर -2 है, ऊपर जाएगा T का पावर 1 तो T का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 4, -2 +2 हो जाएगा और पहले से +2 और उसके बाद A का पावर 2। तो बच्चों अपसेलन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ये आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज केप्ट एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर इज f, मतलब 2 पॉइंट चार्ज लीजिए उसका डिस्टेंस d है जो एयर में फोर्स f होगा। इफ दीज चार्जेस आर केप्ट एट द डिस्टेंस सेम डिस्टेंस इन वाटर, हाउ डज द फोर्स बिटवीन देम चेंज। तो बच्चों ये फोर्स कैसे निकालेंगे, तो कहने का मतलब है कि अगर 2 चार्ज हम लोग लेते हैं बच्चों और इसके बीच का डिस्टेंस d है तो फोर्स F आता है हवा में, एयर में रखा गया है, तो इस समय K Q1 Q2 बटा क्या होगा बच्चों R। लेकिन इसी पूरे सिस्टम को पानी के अंदर डाल दिया जाए, डिस्टेंस वही रहेगा, चार्जेस भी वही रहेगा, Q1 Q2 ही रहेगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो फोर्स का वैल्यू होगा F वैक्यूम मतलब F एयर बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से पानी का, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर जो होगा उससे क्या करेंगे भाग लगा देंगे, जिससे K से कहते हैं, मतलब एयर से वो K से K टाइम्स घट जाएगा, F एयर बट्टा K हो जाएगा बच्चों।
तो हम आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चन लाएंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।